Hello everybody, once again welcome my channel. My name is Abid. Today we'll discuss on the topic of the narration. And guys, we have need to there that what is subjective case and objective case and possessive case, and how we can change pronoun and object of the direct and indirect speech during the discussion of the narration. So guys, यहाँ पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। आप गाइस देख लीजिए कि जब मैंने आपको बताया था कि हाउ वी कैन चेंज द प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट आई या वी से, इफ़ यू आर रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्टेड विद आई एंड वी, दैट मीन्स गाइज फर्स्ट पर्सन से अगर आपका जो कामा में होता है वो स्टार्ट है आई और वी से, तब जाके गाइज हमको किसको देखना है, सब्जेक्ट ऑफ दी रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। गाइज यहाँ से आपको एग्जांपल से क्लियर होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एग्जांपल से ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा बिगन आई एम गोइंग टू जम्मू। सो गाइज यहाँ पे ही सेड इट इज़ रिमेन सेम, एंड उसके बाद गाइज आप लगाओगे दैट। आई जो है गाइज, इसको हम क्या यहाँ पे देखेंगे, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, इसको देख करके हम गाइज इस आई को चेंज करेंगे। सो गाइज यहाँ पे ही था तो आपका गाइज यहाँ पे ही चेंज होगा। यहाँ पे अगर गाइज वी होगा तो यहाँ पे दे होगा, तो ये दे में ही चेंज होगा। उसके बाद ये तो रही बात गाइस सब्जेक्टिव केस की, हम किस तरह से सन फार्मूला, अकॉर्डिंग टू द सन फार्मूला किस तरह से हम रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है इसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब के तहत। सो गाइज वंस अगेन, मैंने आपको सन फार्मूला में क्या बताया था कि गाइज हमने वहाँ पे बताया था, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो गाइज अगर आपका है वो आई या वी से स्टार्ट होगा, तो हमने इसको अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। अब गाइज देख लीजिए, अगर आपका गाइज ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, तो वही गाइज यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। अगर आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा, ये गाइज ये वो तो पहला वाला जो सब्जेक्ट है, if the reporting speech is started from the with the first person, that is I या V से start होगा, then while going direct to indirect speech we see the subject of the reporting verb के सब्जेक्ट को देखते हैं। लेकिन अगर गाइज आपका जो मान लो आपका जो है इफ़ दी रिपोर्टिंग जो कामा में गाइज होता है उसको हम कहते हैं गाइज रिपोर्टिंग स्पीच। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है गाइज, अगर वो स्टार्ट है यू से गाइज स्टार्ट होगा, या आपका गाइज किससे स्टार्ट होगा, मी से स्टार्ट होगा, अस से गाइज स्टार्ट होगा, सॉरी गाइज, अगर आपका वो जो ऑब्जेक्टिव केस में अगर वो यू से स्टार्ट है, किससे गाइज, आपका जो कामा में होता है जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, अगर वो यू से स्टार्ट होगा या यू से स्टार्ट होता है या यू उसमें पाया जाता है, सो गाइज हमने उस वक्त किसको देखना है, जो उसका ऑब्जेक्टिव केस है। मान लो वहाँ पे मी होगा तो इसका गाइज आई बनेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख लीजिए ये रिटर्न होता है, ऑब्जेक्टिव केस विल बी चेंज इनटू द ऑब्जेक्टिव। मी अगर गाइज होगा, अगर आपका एग्जाम्पल से क्लियर होगा गाइज, यहाँ पे मान लो आप कहते हो ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा बिगन यू और गोइंग टू जम्मू। अब देख लीजिए गाइज, ये जो इन्वर्टेड कामा में है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ये है आपका गाइज रिपोर्टिंग वर्ब। देखो यहाँ पे मैं यू को समझा, ये जो यू आपका है सेकंड वर्ब से, अगर आपका सेकंड पर्सन से अगर स्टार्ट है, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज स्टार्टेड विद सेकंड पर्सन, सॉरी गाइज, विद सेकंड पर्सन से अगर स्टार्ट होगा, दैट इज यू से स्टार्ट होगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच, तो हमने गाइज किसको देखना है, हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दी जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, हमने क्या देखना है गाइज, वहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट को देखना है। मान लो गाइज यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ, आप कहते हो कि ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू जम्मू। अब हमने गाइज किसको देखना है, इस मी को, तो मी जो ऑब्जेक्टिव केस है गाइज वो सब्जेक्टिव में चेंज होगा। सिंपली गाइज, अगर आपका जो गाइज आपका
अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है अगर गाइज वो आपको यू से स्टार्ट है तो आपने किसको देखना है, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। किसको गाइज देखना है, अपने ऑब्जेक्ट। मान लो वहां पे आपका ऑब्जेक्ट है ही सेड टू मी, दे टोल्ड अस, दे सेड टू अस, दे टोल्ड, दे she said her, she said her, she said him, she said them। तो हमने उसको ऑब्जेक्टिव केस को हमने गाइज सब्जेक्टिव केस में चेंज करना है। लेकिन गाइज यहाँ पे आपने देखना है अगर फर्स्ट पर्सन में अगर मी आपका वहाँ पे है ही सेड टू मी तो आगे यू होगा, आपको इन्वर्टेड कामा में आपने मी को चेंज आई में करना है। अगर गाइज वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट जो आपका गाइज है वो है आपका आस तो आपने वी में चेंज करना है, यू होगा तो यू में चेंज करना है। उसके बाद गाइज आप देख लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव केस में आप यहाँ पे देखो यू होगा तो ये यू में ही चेंज होगा। सिर्फ गाइज आपको यही याद रखना है कि इफ़ यूर रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्टेड विद द सेकेंड पर्सन दैट इज यू, जिसको हम गाइज ऑब्जेक्ट कहते हैं, देन वाइल गोइंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच वी सी द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जो ऑब्जेक्ट होगा तो इसी को गाइज हम इसको हम कहते हैं गाइज ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं गाइज, हम इसको हम कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन आपका है दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव केस। जब भी आपका देखो जो आपका सब्जेक्टिव केस है गाइज, जो आपका पहला रूल है SON का, S मीन्स क्या होता है गाइज, सब्जेक्ट। वहाँ पे इन्होंने डिनोट क्या किया है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द ग्रामर वी फाउंड देयर दैट वी आर डिस्कस देयर अबाउट द फर्स्ट पर्सन दैट इज आई और वी के बारे में हमने गाइज किया है वहाँ पे। लेकिन वो आसान आपको आपने क्या गाइज देखना है, जो आपका आपने वहाँ पे क्या देखना है, आपने सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब को देख के चेंज करना है। लेकिन गाइज जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है, जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो यू से स्टार्ट होगा, फिर जाके आपको गाइज इस ऑब्जेक्टिव केस को देखना है। किसको गाइज आपको देखना है, क्योंकि यही वाला थोड़ा सा प्लीज नोटिस हियर, यहाँ पे आपने क्या करना है, इस ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ पे मी से होगा वो आई में चेंज होगा, लेकिन वहाँ पे कामा के दरमियान में आपका यू से स्टार्ट यानी कि सेकंड सब्जेक्ट से सेकंड पर्सन से आपको गाइस स्टार्ट होना चाहिए। फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस देखना है, ऑब्जेक्टिव केस है अगर मी होगा तो आई में चेंज करना है, अगर गाइस यहाँ पे अस होगा तो वी में चेंज करना है, अगर यू है तो यू में चेंज करना है। और अगर गाइस वहाँ पे आपका जो है वहाँ पे मान लो गाइस वहाँ पे क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव केस हिम है तो ही में चेंज होगा, अगर ह है तो आपका यहाँ पे शी में चेंज होगा, अगर गाइज वहाँ पे आपको इट में है यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो इट में है तो इट में चेंज होगा, अगर गाइज आपका वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो है वो देम होगा वो दे में चेंज होगा। सो गाइज मैं आपको कह रहा हूँ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ सन फार्मूला, हाउ वी कैन चेंज ऑब्जेक्टिव केस इनटू द सब्जेक्टिव। एंड गाइज जब सब्जेक्ट अगर हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो अगर गाइज हमारा फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होता है आई और वी से, तो देन वाइल गोइंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच वी कैन चेंज द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के तहत हम चेंज करते हैं। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो गाइज है अगर वो आपको गाइज यू से स्टार्ट होता है तो हम ऑब्जेक्टिव केस को देखते हैं, इस वाले केस को देखते हैं। अगर वहाँ पे देम होगा तो आपने दे लिखना है, इट है तो इट लिखना है, अगर गाइज वहाँ पे आपका ह है तो आपने क्या लिखना है, ह है आपने शी लिखा, अगर आपको गाइज वहाँ पे हिम है तो आपने ही लिखा, अगर गाइज आपको वहाँ पे यू है तो यू लिखा आपने। सो गाइज टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ द subjective, objective and possessive case. So guys today we have discussed pronouns, first person, second person and third person, subjective case and objective case and possessive case, how you can change objective case into the positive and positive case into the objective case. So guys I think so कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और मैं कोशिश करूँगा आपको इन फ्यूचर इससे अच्छे ढंग से समझाने की उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। सो गाइज नरेशन में इस सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का जो है गाइज बहुत ही अहम रूल है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि गाइज हर एक चीज बात करने का कोई ढंग, अगर हम नरेशन
की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, सन फार्मूला बहुत ही एसेंशियल है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसके बाद सन फार्मूला और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस हमने पढ़े गाइस आज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, और हाउ वी कैन change the pronoun, or you can say the objective case into the subjective and subjective case into the objective. So guys, in the end I heartily request you, please subscribe, like and share these lectures and videos. That's why, because in future I will make like such एक बार एक videos. बंदा बाबा फकीर कोले गया जाके Then कहन लगा in कि the बाबा end, जी I heartily ਇਹ thank you very ਦੋਸਤ much. ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ